नमस्ते बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 2 का पार्ट 3, जहाँ पर हम रिवाइज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और आज का टॉपिक मैं लेके चल रही हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। हमारी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 24 से लेकर 27 पर ये टॉपिक दे रखा है। और इस टॉपिक को हम यहाँ पूरा डिटेल के साथ में क्वेश्चंस के बेस पे रिवाइज करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है कि हमें ना कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और पूछा गया है कि गायनेशियम ऑफ प्लांट ए एंड बी वहां पर आपको शो किए गए हैं एंड राइट द डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर ओवरीज। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया, गायनोशियम ऑफ अ फ्लावर में बी एपोकार्पस और सिनकार्पस, नाउ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ईच। देखो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर ये जो डायग्राम दे रखा है ये बिल्कुल अच्छी तरह से याद होना चाहिए। मैं यहाँ से आपको कुछ बातें समझा देती हूँ, उसके बाद हम आंसर के ऊपर आएंगे। जो फर्स्ट डायग्राम दे रखा है वो किसका दे रखा है, हिबिस्कस का। ठीक है, सो ओवरीज जो होती हैं एंजियोस्पर्म में, दे मे बी मोनोकार्पलरी और दे मे बी मल्टी कार्पलरी। क्लियर, मल्टी कार्पलरी, मोनोकार्पलरी और मल्टी कार्पलरी। यहाँ पर देखो एक सिंगल कार्पल दिखाया गया है और ये दोनों बी एंड सी ये दोनों मल्टी कार्पलरी कंडीशन को शो करते हैं। मल्टी कार्पलरी कंडीशन में अगेन हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन ऑल द कार्पल्स आर फ्यूज्ड, सो दिस कंडीशन इज नोन एज सिनकार्पस ओवरी, और ये एग्जाम्पल यहाँ से याद कर लेना। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, वेयर कार्पल्स आर फ्री, सारे के सारे जो कार्पल्स है वो कैसे हैं, फ्री कार्पल्स है ना। तो ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज नोन एज एपोकार्पस कंडीशन। ठीक है, एपोकार्पस कंडीशन। तो यहां पर भी आपको ये प्लांट का नाम याद कर लेना है। अब क्या यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कैसे आंसर को, ये जरा देखें। हमें क्या करना है, राइट द डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर ओवरीज। तो सिर्फ एक डिफरेंस हमारे पास में है। डिफरेंस क्या है, हियर द कार्पल्स आर फ्यूज्ड, और कौन सी कंडीशन है, दैट कंडीशन इज नोन एज सिनकार्पस। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, व्हेन कार्पल्स आर फ्री। एग्जाम्पल इसको हम कहते क्या है, हम इसको कहते हैं एपोकार्पस। और यहां से आपको प्लांट्स के नाम याद कर लें। तीनों प्लांट्स के नाम बच्चों याद करना, मोनोकार्पलरी एंड मल्टी कार्पलरी में एपोकार्पस एंड सिनकार्पस कंडीशन। तो इतनी चीजें यहां से हमें याद करते हुए चलनी है। ओके, और ये जो बच्चों जो फोर्थ डायग्राम दे रखा है हमें, एनाट्रोपस ओव्यूल, ये भी एज सच याद कर लेना। अभी देखना आगे कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो चारों डायग्राम है ये आप एज सच याद कर लेना, एग्जाम्पल्स भी याद कर लेना। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक इन अ फ्लावरिंग प्लांट में possess 7 cells but 8 nuclei. Explain with the help of a diagram only. Okay. सेकेंड देखते हैं इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, ओके, एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। तो पार्ट्स के जो भी नाम वहां दे रखे हैं वो हमें करने। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, दोनों में एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाना है। थर्ड देखते हैं इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछा गया है। नेम ऑल द हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट इन एन unfertilized mature embryo sac of a flowering part. Write the total number of cells in it. तो इस क्वेश्चन का आंसर भी जब हम लोग एम्ब्रियो सैक का डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां से हमें मिल जाएगा। चलो देखो एम्ब्रियो सैक होता कैसा है एंजियोस्पर्म में। एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारे पास में कितनी सेल्स बता रहे हैं, देयर आर टोटल 7 सेल्स। सो वी हैव 1 2 3 cells. Here we have again 1 2 and 3 cells, 1 2 3, and there is a large central cell. और ये जो हमारी सेंट्रल सेल है इसके पास में
हमारे पास में 2 पोलर न्यूक्लियाई है। ओके, सो ये अच्छा, दिस इज द चालाजल एंड, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज द एग सेल। और एग सेल के साथ में जो ये 2 सेल्स और हैं, दीज आर द सिनर्जिड सेल्स, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं एग apparatus। Clear? This is the central cell, और इसके जो न्यूक्लियाई हैं उनको हम क्या कहते हैं? These are known as polar nuclei, and these 3 cells which are present at the chalazal end are known as antipodal cells। और यहाँ पर बच्चों एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये हमारी जो सिनर्जिड सेल्स हैं, यहाँ पर कुछ सेलुलर थिकनिंग प्रेजेंट होती है। दैट सेलुलर थिकनिंग इज नोन एज फिलीफॉर्म एपरेटस। सो दिस इज द सेलुलर थिकनिंग, फिलीफॉर्म apparatus। Okay, so this is a mature unfertilized embryo sac। Okay, this is mature unfertilized embryo sac of a flowering plant। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया एम्ब्रियो सैक, और फिर कुछ हमें नाम दिए होंगे तो हमने सारे नाम यहाँ पर लेबल कर दिए। थर्ड क्वेश्चन देखो, नेम ऑल द हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट। तो अब हमें यहाँ से ये बात पता करनी है कि यहाँ पर हमारे पास में कितनी हैप्लॉइड सेल है। तो बच्चों ध्यान रखना, ऑल द एंटीपोडल सेल्स मीन्स दीज आर 3, दीज आर हैप्लॉइड सेल्स। देन वी हैव एग एपरेटस, हमारे पास यहाँ पे भी कितनी सेल्स है? 3 सेल्स प्रेजेंट है। तो ये भी तीनों कैसी हैं? हैप्लॉइड है। केवल जो सेंट्रल सेल है, यहाँ पर दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे, तो ये सेल हमारे पास में कैसी है? डिप्लॉइड है। ओके, सो वी हैव टोटल 7 सेल बट 8 न्यूक्लियाई। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट हियर। और नेम ऑल द हैप्लॉइड सेल्स, तो हैप्लॉइड सेल्स के नाम दे दो, एंटीपोडल सेल्स, एग सेल एंड सिनर्जिड सेल, एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन इट। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर 7। आउट ऑफ 7 6 आर हैप्लॉइड सेल्स। क्लियर? तो ये सारा कंसेप्ट यहाँ से ध्यान रख के चलना, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए तो उसको अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ फ्लावरिंग प्लांट अ माइक्रोस्पोर मदर सेल produces 4 male gametophytes। Male gametophytes means the pollen grains। तो ये तो कंसेप्ट हम लोग पार्ट 2 वीडियो में पूरा पढ़कर आए थे। क्या पढ़ा था हमने? pollen mother cell, एक pollen mother cell है, it undergoes for meiosis, meiosis फर्स्ट एंड सेकेंड, और हमें क्या मिलते हैं? क्लस्टर ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और द पॉलन। तो हमें ये क्या मिल गया था? हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स। ये कंसेप्ट हम लोग पढ़कर आए थे। क्लियर? तो एक पॉलन मदर सेल से हमें 4 मेल गैमेट्स मिल रहे थे। अब आते हैं आगे, वाइल अ मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स ओनली 1 फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये बात समझने की है ना? देखो, जैसे पॉलन मदर सेल थी वैसे ही हमारे पास यहाँ पर बच्चों मेगास्पोर मदर सेल होती है। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर भी बच्चों मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। और जैसे यहाँ 4 सेल्स बन रही थी वैसे ही यहाँ पर भी हमें 4 सेल्स मिलती है, बट वो लीनियरली अरेंज्ड होती है। ठीक है, दे आर अरेंज्ड लीनियरली, ऐसे अरेंज होती है एक लीनियर लाइन के अंदर। सो दीज आर द 4 सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द मियोसिस डिवीजन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल। अब इसमें से बच्चों होता क्या है कि 3 cells degenerates and only 1 cell, केवल एक ये जो हैप्लॉइड सेल है
only one haploid cell remains functional, केवल एक ही रिमेन है फंक्शनल, एक ही फंक्शनल रहेगी, बाकी 3 तो डीजनरेट हो जाएंगी। एंड ये जो फंक्शनल हमारे पास सेल है, हैप्लॉइड सेल है, दिस विल डेवलप द फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप करेगी। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? बिल्कुल सिंपल आंसर है हमारा। आप ये बिल्कुल ये जो डायग्राम बनाया है अपन ने, ये वाला, इस डायग्राम को आप बिल्कुल ऐसे कैसे ड्रॉ कर सकते हो वहां पर और एक्सप्लेन कर सकते हो। बिकॉज आफ्टर द रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस डिवीजन वी हैव 4 cells, 4 haploid cells, but out of 4, 3 haploid cells degenerates and only 1 remain functional, and it will develop the female gametophyte. So we have only 1 female gametophyte from 1 megaspore mother cell. Clear? Only 1 female gametophyte from 1 megaspore mother cell. होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ सेक्शन ऑफ मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम मतलब वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेगा स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं। एंड लेबल फ्यूनिकल माइक्रोपाइल एम्ब्रियोसैक न्यूसेलस। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। तो सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पर एक ओव्यूल का अपना डायग्राम बनाना है। तो मैंने अभी आपको जो फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी उसमें मैंने कहा था कि ये डायग्राम हमसे अभी पूछा जाएगा। तो बच्चों कई बार ये होता है कि हमें ये डायग्राम बनाना नहीं आता, तो आप मेरे साथ इस डायग्राम को बना के इस डायग्राम को बनाना सीख सकते हो। स्टार्ट करो, देखो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ओके, आप भी बनाए साथ में। ये मैं बना रही हूं इंटेग्यूमेंट्स। ओके, दीज आर द इंटेग्यूमेंट्स, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स क्या होता है? दीज आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ ओव्यूल। जो ओव्यूल है उसकी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं इंटेग्यूमेंट, प्रोटेक्टिव लेयर्स। क्लियर? इंटेग्यूमेंट के अंदर अब यहाँ से बच्चों देखो, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, जहाँ से ना ये प्लेसेंटा के साथ में अटैच होता है, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं प्लेसेंटा। सो दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज फ्यूनिकल। ओके, तो याद रखना व्हाट इज फ्यूनिकल, दिस इज अ स्टॉक। नाउ ये देखो, दिस इज द बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड दिस पोर्शन, ये पोर्शन है ना, वेयर द फ्यूनिकल अटैच विद द ओव्यूल, दिस पोर्शन इज नोन एज हाइलम। तो व्हाट इज हाइलम? दिस इज द जंक्शन, हम इसको जंक्शन कह सकते हैं, जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। ओके, ये एक जंक्शन है। देन वी हैव द इंटेग्यूमेंट्स। अब यहां से हमारा जो ये ओव्यूल है इसके 2 पोल्स भी बन जाते हैं। दिस पोल इज नोन एज चालाजल पोल और चालाजल एंड दिस पोल इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड, और ये जो ओपनिंग हमें यहां दिखाई दे रही है, दिस ओपनिंग इज नोन एज माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के लिए एक पॉइंट और आप लोग यहां से रखना, माइक्रोपाइल इज द प्लेस वेयर इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट, ठीक है? माइक्रोपाइल पे इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, बाकी पूरी ओवरी को इंटेग्यूमेंट्स ने क्या कर रखा है? कवर किया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? अब चलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये जो यहाँ पर हमें पूरा ये सेलुलर मास दिख रहा है, दिस होल सेलुलर मास, ये कहलाता है न्यूसेलस। दिस इज नोन एज न्यूसेलस।
अब ये जो न्यूसेलस है बच्चों, इस न्यूसेलस के अंदर ही हमारा कोई एक सेल, न्यूसेलस की कोई एक सेल, और वो भी कौन सी सेल, विच इज प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड, जो माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होती है, दिस बिकम फंक्शनल, और ये हमारी मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करती है। और इसी सेल से हमारा एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है। सो हियर वी हैव द फीमेल गैमेटोफाइट with synergid and egg cells. These are the antipodal cells present towards the chalazal end and the diploid central cell. So this is a labeled diagram of a typical ovule, anatropous ovule. तो इसको आपको बनाना है। अब लेबलिंग भी सारी हम लोगों ने देख ली कि हम कैसे कर सकते हैं। हाँ, इसका लेबल नहीं किया मैंने। दिस इज एम्ब्रियो सैक। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कैसे भी पूछा जाए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, एक ही क्वेश्चन है, एक ही आंसर है, लेकिन उसको कितनी तरह से पूछा गया है ये समझो। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर इज मेगास्पोरोजेनेसिस। सेकेंड पैटर्न देखो इसी क्वेश्चन का, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर मदर सेल up to the formation of mature embryo sac। ओके, मेगास्पोर मदर सेल से कैसे मैच्योर एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है, ये पूरा हमें डेवलपमेंट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर डज द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट? मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट इन एन एंजियोस्पर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। स्टार्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस अप टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। ओके, नेक्स्ट देखो, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट विद इन एन ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना बच्चों हमारे, वो हमारे मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर छुपे हुए हैं, जहां पर हमें डेवलप करना है ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक को, फीमेल गैमेटोफाइट को। तो इसको मैं आपके लिए एक्सप्लेन करती हूँ। हम स्टार्ट करेंगे ओव्यूल के स्ट्रक्चर के साथ में। अभी हम लोगों ने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया था, अब मैं उसको थोड़ा सा वापस बना रही हूँ ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ सके। ये ओव्यूल है। ओके, दिस इज द न्यूसेलस। सो न्यूसेलस की कोई एक सेल, कोई भी एक सेल, और वो कहाँ प्रेजेंट है? दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। सो द वन सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, दिस एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, इसकी क्या क्वालिटीज है? इसकी क्वालिटीज याद रखना बच्चों। नंबर 1, दिस सेल हैविंग द डेंस साइटोप्लाज्म, एंड सेकेंडली द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये दो प्रॉपर्टीज आप इसकी याद रखना। अब क्या होता है बच्चों, इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर सिंपली हमारे रिडक्शन डिवीजन होते हैं, मियोटिक डिवीजन। ओके, सो मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ कंप्लीट होता है, और हमें यहाँ अल्टीमेटली क्या मिलता है? अल्टीमेटली यहाँ पर हमें 4 लीनियर सेल्स मिलती हैं, 1 2 3 4। आउट ऑफ दीज 4 सेल्स 3 डीजेनरेट्स। ये बात अभी मैंने आपको समझाई थी। So 3 degenerates and we have only one functional megaspore. This is known as functional megaspore. अब ये जो हमारा functional megaspore है, this will develop the embryo sac or the female gametophyte। क्लियर? और द फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखो कैसे डेवलपमेंट होता है उसको समझना।
उसको समझने के लिए ये जो मैंने लिखा है मैं इसको एक बार इरेज कर रही हूँ। यस, कैसे डेवलपमेंट होता है उसको देखना। दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। Now this functional megaspore mother cell, it will divide mitotically, माइटोटिक डिविजन्स होंगे। कैसे होंगे वो ऑब्जर्व करना आप लोग। फर्स्ट डिवीजन वी हैव 2 न्यूक्लियाई, सेकेंड डिवीजन वी हैव 4 न्यूक्लियाई, थर्ड डिवीजन वी हैव 8 न्यूक्लियाई। Okay, so this is the 8 nucleated stage. Okay, meiotic division first, mitotic division first, mitotic division second, mitotic division third. और यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, these are totally free nucleated divisions. free nucleated divisions मतलब यहाँ पर कहीं पर भी हमारा सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। After the 8 nucleated stage, these 8 nucleus they will arrange. अब ये 8 nucleus है ना, ये arrange होंगे। 3 goes towards one pole, 3 towards one pole and 2 in the center. And after that the cell formation takes place. So suppose this is the chalazal end and this is the micropylar end. So we have 1, 2, 3 cells on the chalazal end, 3 cells on the micropylar end and 1 large cell with 2 nucleus in the center. So this is the embryo sac, the female gametophyte. और यहाँ पर हमें एक चीज और मेंशन करनी है, the cellular thickening in the synergid cells. तो ये हमारा बच्चों पूरा फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है। इसको हम लोग लेबल भी करेंगे। सो ऑन द चाराजल एंड वी हैव एंटीपोडल सेल्स एंड दिस इज द एग एपरेटस सेल्स। मैं आपको बता चुकी हूँ देयर आर 2 synergid cells and 1 egg cell. All these are haploid, याद रखना, all these cells are haploid. And we have the central cell and these are polar nuclei, okay. तो ये हमारा पूरा इतने सारे पैटर्न है क्वेश्चंस के, बट आंसर इज सिमिलर। अब यहाँ पर देखो एक ये क्वेश्चन है, इसको हमें डिस्कस करना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल दैट गाइड्स द पोलन ट्यूब टू एंटर द एम्ब्रियो सैक। अब यहाँ पर बच्चों हमें इस फिलीफॉर्म एपरेटस की बात करनी, ये जो हमारा फिलीफॉर्म एपरेटस है। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों वी हैव द सेल्स कौन सी है? वी हैव द सिनर्जिड सेल्स। सो सिनर्जिड सेल्स हैव cellular thickening, and this is known as filiform apparatus. This will guide the pollen tube to enter to the embryo sac. Clear? तो ये आपको हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मोनोस्पोरिक, देखो बच्चों अभी अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि हमारा जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, इसमें होता है मियोसिस डिवीजन, और मियोसिस डिवीजन से हमें एक टेट्राड मिलता है, लीनियर टेट्राड, 1 2 3 4, और इसमें से ये 3 जो भी सेल्स हैं वो डीजेनरेट हो जाती हैं, एंड 1 रिमेन्स फंक्शनल। केवल एक जो मेगास्पोर बना है, दिस इज फंक्शनल। ओके, सो दिस इज द मेगास्पोर टेट्राड, एंड आउट ऑफ दिस टेट्राड only 1 megaspore remains functional.
and this megaspore will develop the embryo sac. एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक को हम और क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो डेवलपमेंट जो हो रहा है फीमेल गैमेटोफाइट का वो एक सिंगल मेगास्पोर से हो रहा है, तो ऐसा डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट is achieved by only one megaspore, and this type of development is known as monosporic development of female gametophyte. तो बच्चों ये थे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से सारे क्वेश्चंस जो बन सकते हैं और जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं। हम लोगों ने पेज नंबर 24 से लेकर 27 तक जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं, वो सारे के सारे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लेते हो तो आपके सीबीएसई बोर्ड में शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप स्किप कर पाओ। आई होप इट विल स्कोर 100% फ्रॉम दिस कंटेंट इफ यू विल लर्न ऑल दिस क्वेश्चंस। ओके, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। बाय।